हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है स्टूडेंट कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक से सामिफ और सामिफ के साथ साथ वाइल्ड कार्ड्स, तो दोनों ही एक ही साथ हम देखेंगे किस तरह से आप सामिफ में वाइल्ड कार्ड्स का यूज कर सकते हैं और किस तरह से नॉर्मल सामिफ फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं सामिफ क्या है। सामिफ का मतलब होता है एक रेंज को आप क्राइटेरिया सेट करा सकते हैं और उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो क्या करेगा, आपको साम देगा जो आप सेकेंड रेंज डिक्लेयर करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम इसका एक डेमो देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक छोटा सा टेबल यहाँ पे है जो कि मेरा प्रीवियस वीडियो का टेबल है, जहाँ पे हमने दिखाया था जीएसटी एक्सेल फाइल को आप किस तरह से शॉर्टिंग करेंगे। तो आज इसी टेबल के ऊपर आपको सामिफ और सामिफ के साथ साथ वाइल्ड कार्ड्स किस तरह से आप यूज करेंगे उसको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने यहाँ पे बना के रखे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कोई भी नेम अगर हम यहाँ से चूज करते हैं जो कि पार्टीज नेम है, तो उसका जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से मैंने और एक क्राइटेरिया फील्ड यहाँ पे रखा है जो कि जीएसटी रेट। मतलब इस टेबल के अनुसार अगर हमको पार्टीज नेम के सिवा जीएसटी या रेट को सर्च करके उसका टोटल अगर हम देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीएसटी रेट को चेंज कर सकते हैं और उसका टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला को आपको किस तरह से लिखना है। तो दोस्तों, पहले हम सामिफ का फॉर्मूला सीखेंगे जो कि सिंपल सामिफ है। तो दोस्तों, पहले इक्वल्स टू लगाना है और उसके बाद में आपको लिखना है सामिफ। जब आप सामिफ लिखेंगे तो उसका सिंटैक्स आपको यहाँ पे नजर आएगा जो कि है रेंज और उसके बाद में आ रहा है क्राइटेरिया और उसके बाद में आ रहा है साम रेंज। तो पहले आपको देना है रेंज जो कि बेस होगा क्राइटेरिया के ऊपर। तो क्राइटेरिया आप क्या करना चाहते हैं, क्राइटेरिया हम यहाँ पे रखना चाहते हैं पार्टीज नेम। तो पार्टीज नेम का जो रेंज है उसको आपको यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो पार्टीज नेम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में देना है कॉमा और उसके बाद में आ रहा है जैसे कि क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा होगा ए वाला सेल जहाँ पे सिलेक्शन होके आएगा पार्टीज नेम और जो भी पार्टीज नेम यहाँ पे आएगा वही हो जाएगा क्राइटेरिया और उसको ढूंढेगा वो इस रेंज में से। और उसके बाद में देना है कॉमा। रेंज में से वो ढूंढने का बाद वो क्या करेगा, वो साम करेगा, लेकिन साम का रेंज आपको देना है यहाँ पे। मतलब वो साम कहाँ से करे, साम करेगा वो अमाउंट कलम से। तो अमाउंट कलम का जो रेंज है उसको आपको सिलेक्ट करके इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद में अगर कोई भी आप नेम यहाँ पे चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से उसका टोटल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसी तरह से आपको जीएसटी रेट का भी बनाना है। तो चलिए फटाफट से जीएसटी रेट का भी निकाल लेते हैं। तो इक्वल्स टू डालना है यहाँ पे और सामने आपको देना है और उसके बाद में यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज होगा क्या, जीएसटी रेट का कलम। तो जीएसटी रेट कलम को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में देना है कॉमा। अभी क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया होगा ये वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे जो भी परसेंट आए वो हो जाएगा क्राइटेरिया और उसको वो ढूंढेगा जीएसटी रेट कलम में और उसके बाद में देना है कॉमा और उसके बाद में दे देना है साम रेंज मतलब अमाउंट का रेंज और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो दोस्तों, ये तो हो गया सिंपल सामिफ। तो दोस्तों, अब मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई डाटा वैलिडेशन नहीं है, आप एक सिंपल डाटा टेबल में से आपको डाटा साम करना है, तो वो भी आपको वाइल्ड कार्ड यूज करके आपको करना है। तो आप किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, वाइल्ड कार्ड्स में कुछ सिंबल हम यूज करते हैं जैसे कि एस्ट्रिक सिंबल, क्वेश्चन मार्क, इसको वाइल्ड कार्ड्स के रूप में जाना जाता है। तो अगर ये दोनों यूज करते हैं तो वो कहलाता है वाइल्ड कार्ड्स। जैसे कि पहले लेटर देना है और उसके बाद में अगर आप एस्ट्रिक सिंबल देते हैं तो वो सर्च करेगा वो लेटर बिगिनिंग में और उसके बाद में अगर पहले आप एस्ट्रिक सिंबल देते हैं और उसके बाद में लेटर देते हैं तो वो सर्च करेगा एंड में। और अगर आप दोनों ही जगह में एस्ट्रिक सिंबल देते हैं और बीच में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सर्च करेगा इन बिटवीन टेक्स्ट। तो उसके बाद में अगर कोई भी लेटर एक मिस हो गया तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। तो चलिए इन सभी का एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, पहले इक्वल्स टू आपको डालना है और उसके बाद में फॉर्मूला यूज करना है सामिफ और उसके बाद में आ रहा पहला रेंज, क्योंकि मैं यहाँ पे भी रिजल्ट निकालना चाहता हूँ पार्टीज नेम के ऊपर बेस करके। तो आपको यहाँ पे देना है पार्टीज नेम का जो रेंज है उसको पहले आपको डिफाइन करना है और उसके बाद में देना है कॉमा और उसके बाद में देना है इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है आप कौन सा नेम आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, मतलब किस नाम से आप क्राइटेरिया को सेट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ राज शर्मा जो है। तो राज शर्मा जो मेरा पार्टी है उनका टोटल साम यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे राज शर्मा लिखने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है और उसके बाद में देना है कॉमा और उसके बाद में आ रहा है साम रेंज। साम रेंज क्या होगा, अमाउंट
और अमाउंट का रेंज डिक्लेयर करने के बाद दोस्तों आपको ब्रैकेट क्लोज करके सिंपल एंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो साम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देख लेते हैं वाइल्ड कार्ड्स को आपको किस तरह से यूज करना है। तो मान लीजिए मुझे RA और उसके बाद में वाइल्ड कार्ड्स देना है, मतलब RA से शुरुआत होगा और उसके बाद में जो भी हो तो वो ऑटोमेटिकली ले ले अपने क्राइटेरिया में और उसका टोटल आपको निकाल के दे दे। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी हम यहाँ पे RA लाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे RA में राज शर्मा आ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे सेम यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से आप एस्ट्रिक सिंबल लगा के आप पहले 2 लेटर अगर आप लिखते हैं या 3 लेटर, जो भी लेटर आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पे राज पूरा ही लिखना है लेकिन राज के साथ में जो टाइटल है वो हमने भूल गया, तो सिर्फ राज देना है और उसके बाद में एस्ट्रिक लगा देना है। तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद के लेटर जोड़ देगा और आपके पास सामने रिजल्ट जो है उसको वो ला देगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप दोनों साइड में एस्ट्रिक सिंबल लगाना चाहते हैं और यहाँ पे बीच में कोई भी कैरेक्टर आप डाल सकते हैं, मान लीजिए ए और जे जहाँ पे भी रहे उसका जितना भी सारा अमाउंट है उसको टोटल करके आपके सामने ला दे। तो आपको यहाँ पे वाइल्ड कार्ड्स को कुछ इस तरह से लिखना है, एस्ट्रिक सिंबल दोनों साइड में देना है और जो बीच का लेटर मतलब जिस लेटर को आप ढूंढ रहे हैं तो वो लेटर आपको यहाँ पे बीच में डाल देना है और उसके बाद में एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे वही रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेंट्स वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकते हैं। अगर आप एंड विथ चाहते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पे AJ जो लास्ट में आएगा उसको मुझे देखना है, तो आपको क्या कर देना है, लास्ट का जो एस्ट्रिक है उसको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको देना है पहले में एस्ट्रिक और उसके बाद में देना है लास्ट वाला लेटर। और उसके बाद में जब भी आप प्रेस करेंगे एंटर तो आप यहाँ पे देखेंगे AJ लास्ट में कहीं पे भी नहीं है, मतलब कहीं पे भी A और J लास्ट में नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है, ये जो नेम है उसके लास्ट में हम J लगा देते हैं, तो A वाला जो है वो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा और इसका जो टोटल अमाउंट है 3829 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3829 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपको वाइल्ड कार्ड यूज करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आप क्वेश्चन मार्क को यूज करके वाइल्ड कार्ड्स यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे तनिमा साहा का जो अमाउंट है उसको यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TAN, उसके बाद में मान लीजिए I जो है वो मैं भूल चुका हूँ I है या Y है, कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में आपको देना है तनिमा, देन आपको यहाँ पे लिखना है सेम टू सेम उसका टाइटल और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो 4945 जो है तनिमा शाह का 4945 वो रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है वाइल्ड कार्ड्स को यूज। अगर आप बिना ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज किए आप करना चाहते हैं सामिफ का यूज, तो आप यहाँ पे नॉर्मल सामिफ का भी यूज कर सकते हैं और वाइल्ड कार्ड्स को यूज करके भी आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं अपने क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके। चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है वहां पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।